मुल्क की सियासत में नई करवट। नवाज शरीफ की 4 बरस बाद आज वतन वापसी। नून लीग के कायद का दुबई से चार्टर्ड तैयारा 12:30 बजे इस्लामाबाद लैंड करेगा। 1:30 बजे लाहौर रवाना होंगे। तैयारा 2:20 पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए शाही कला उतरकर मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। रवानगी से पहले मियां नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से फोन पर बात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब में दिल की बातें करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने जलसागाह का दौरा किया। जलसे के लिए 40,000 कुर्सियां लगाने का दावा। नून लीग के मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए आने वालों के सबब इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पर गाड़ियों की कतारें लग गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पेशावर से रवाना अमीर मकाम कहते हैं कि लोगों ने जाली और खुद साख्ता लीडरों को भी देख लिया। लोगों को याद आ रहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला है। कोयटा से आने वाली स्पेशल ट्रेन में भी नून लीग कारकुनों के नवाज शरीफ के हक में जोशीले नारे। कराची से रवाना मोहम्मद जुबैर ने कहा कि कारकुनान की तादाद तवक्कुआत से 5 गुना ज्यादा है। ट्रेन में जगह नहीं, अब हम अगले स्टेशनों पर नहीं रुक पाएंगे। सिंधी खवातीन की टोलियां भी नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रवाना। मरीम नवाज के कहने पर खवातीन ने सिंधी टोपी और अजरक खास तौर पर पहनी। सारी रात नून लीग के गीत गाए। नवाज शरीफ के लिए दुआएं मांगी। कहा कि मियां नवाज शरीफ मुल्क को मुआशी ताकत बनाएंगे, महंगाई से निजात दिलाएंगे, खवातीन को भी रोजगार के मौके देंगे। खामोशी का चिल्ला काट रहा था, इसलिए मंजर आम से गायब था। इस चिल्ले के दौरान बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मंजर आम पर आ गए। एक इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई जिद्दी सियासतदान है। हमने जनरल आसिफ मुनीर के मामले में मुलव्विस होकर गलती की। चेयरमैन पीटीआई के लोग समझते थे कि फौज के अंदर भी उनके लोग हैं। चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई बनती रही थी। 2 मरतबा चेयरमैन पीटीआई को कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकराती अमल में शामिल कर लें, मगर उन्होंने मना किया। शेख रशीद ने कहा कि सियासतदान को किसी फौजी ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहिए। सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। जब सियासतदानों और इदारों की लड़ाई होती है तो हमेशा इदारे ही जीतते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया। 368 की हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर्स का जारहाना अंदाज। ओपनर्स की निस्फ सेंचुरियां, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की 134 रन की पार्टनरशिप, लेकिन आगे बड़ी शराकतदारी न लग सकी। कप्तान बाबर आजम 18 रन पर पवेलियन लौट गए। रिजवान ने 46, शकील ने 30, इफ्तिखार अहमद ने 26 रन बनाए। हारिस रऊफ और उसामा मीर 0 पर आउट हो गए। पूरी टीम 305 रन पर पवेलियन लौट गई। 50 ओवर भी पूरे न खेल सके। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को तेज रफ्तार 163 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। इसराइली फौज ने आलमी कवानीन की धज्जियां बारूद से उड़ा दी। मजीद 370 फलस्तीनियों के खून से हाथ रंग लिए। शुहदा की तादाद 4300 से बढ़ गई। 14,000 से ज्यादा जख्मी। गजा के मशरकी इलाके में वाक़या अलबरीज बनागुजी कैंप, बैतुल हया, शेख रिजवान जबालिया कैंप और खान यूनिस में इमारतों और घरों पर बमबारी। सिर्फ खान यूनिस में 11 अफराद शहीद हुए। गजा में बमबारी से रूसी टीवी के लिए काम करने वाले फलस्तीनी कैमरामैन के घर के 12 अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि लाचार फलस्तीनी अपने प्यारों को इज्तिमाई कब्रों में दफनाने पर मजबूर हैं। इसराइल की अल-कुद्स अस्पताल तबाह करने की भी धमकी। हलाल अहमर के तहत चलने वाले इस अस्पताल में 400 मरीज जेर इलाज और 12,000 बेघर अफराद पनाह लेने पर मजबूर हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने खबरदार किया है कि इसराइली जारहियत के सबब तनाज़ा इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है और इस सूरत में ये इसराइल और उसके हामियों के काबू से बाहर हो जाएगा। हमास की जानिब से अमन का पैगाम। अमरीकी खातून और जवान यरकुमाली बेटी रिहा कर दी गई। हमास का कहना है कि कतरी हुकूमत के साथ मुआहदे के तहत इंसानी बुनियादों पर खातून और उसकी बेटी को रिहा किया। 14 बरस पहले यरकुमाल बनाए गए अफराद में से किसी भी शख्स की ये पहली रिहाई है। अमरीका का तमाम यरकुमाली को गैर मशरूत रिहा करने का मुतालबा। रिहाई में ताउन पर कतर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि 200 अफराद में से ये पहली रिहाई है। कतर का इस सिलसिले में मदद का शुक्रिया। तमाम यरकुमाल अफराद को फौरी बगैर
बगैर शराइत के रिहा किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब भी 10 अमरीकी लापता हैं, जिनमें से बाज़ यरगमाली हैं। मिस्र से गजा की रफा क्रॉसिंग न खुल सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस मायूस। कहा कि आप रफा क्रॉसिंग जाएं और दिल ना टूटे, ये मुमकिन नहीं। गजा के 20 लाख अफराद के लिए खाना, पानी, दवा और ईंधन मौजूद नहीं और क्रॉसिंग के उस पार ट्रक्स में सारा सामान मौजूद है। जितनी जल्दी मुमकिन हो उन ट्रक्स को यहाँ से गजा भेजा जाए। गजा के लिए पाकिस्तान की 81 टन इंसानी और तिब्बी इमदाद भी मिस्र पहुँच गई। मिस्र में पाकिस्तान के सफीर साजिद बिलाल ने इमदाद मिस्री हिलाल अहमर सोसाइटी के सपोर्ट की। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने दावा किया है कि हमास के हमलों का एक मकसद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के अमल को साबुताश करना है। फंड रेजिंग इवेंट से खिताब में बाइडेन ने कहा कि हमास को पता था कि वो जल्द ही सऊदी क़यादत के साथ बैठकर इस मामले पर बात करने वाले थे। बाइडेन ने तस्दीक की कि उन्होंने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा में जमीनी जंग छेड़ने के अमल को मुलतवी करे ताकि मुज़ाकरात के नतीजे में मजीद यरगमाली की रिहाई मुमकिन हो सके। कराची के इलाके लियारी बगदादी में मुबैना मुकाबला। लियारी गैंगवार का कारिंदा गिरफ्तार जख्मी मुलजिम मासिफ पकौड़ा से असला बरामद कर लिया गया। साइट एरिया में कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों डेटोनेटर्स बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिक्शा ड्राइवर है, हैदराबाद से कराची आया था। जिस मकान में डेटोनेटर पहुंचाने थे उसका मालिक फरार हो गया। मर्दान में पीटीआई रहनुमा आतिफ खान के घर पर छापा। आतिफ खान घर में मौजूद नहीं थे। पुलिस के मुताबिक आतिफ खान पर 9 मई और 10 मई के वाक़यात से मुतल्लिक FIR दर्ज है। नायब सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का दावा है कि साबिक MP अब्दुल सलाम के घरों पर भी छापे मारे गए। FIA ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के करीबी रिश्तेदार साबिर मिट्टू को 23 अक्टूबर को तलब कर लिया। साबिर मिट्टू को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तलब किया गया। नोटिस में कहा गया कि साबिर मिट्टू के 19 मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट्स के जरिए 5 अरब 34 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। अंदरून और बैरून मुल्क जायदादों और गाड़ियों का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। साबिर मिट्टू के करीबी जराये का कहना है कि हमारा कारोबार साफ सुथरा और कोई चीज गैर कानूनी नहीं। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 90 रोज में कराने की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। मोजा वहाब इब्राहिम हैदरी टाउन की यूनियन काउंसिल से बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बराह रास्त मेयर बनने पर उम्मीदवार को 6 माह में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना पड़ता है। चेयरमैन जिला काउंसिल बनने की सूरत में भी उम्मीदवार को 6 माह में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी से जापान के सफीर की मुलाकात। जापान के सफीर ने गवर्नर हाउस पर लगी घंटी बजाई। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती और इक्तिसादी सूबा सिंध में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर बात हुई। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक जापान ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। जापानी सरमायाकार कराची में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंध में तवानाई, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की जा सकती है। इसराइली जारहियत और फलस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। न्यूयॉर्क के सिटी हॉल के करीब इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनी से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरा के इसराइली कब्जा फौरी खत्म करने और फ्री फलस्तीन के नारे। तुर्की में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। उर्दन में हजारों अफराद हमास की हिमायत में सड़कों पर निकले। मिस्र और यमन में इसराइल के गासिबाना कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया गया। जनूबी अमरीका के मुल्क चिली में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। अफ्रीका में प्रिटोरिया और मोगादिशु में इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज उठाई गई। एशिया के मुल्कों पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। फैसल बर MQM की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल ने कहा कि कहीं भी जुल्म होगा, कराची उसका मुकाबला करने सबसे आगे होगा। बहुत जल्द फलस्तीन में जुल्म को खत्म होता देखेंगे। रैली से खिताब करते हुए कौंसल जनरल ईरान हसन नौरियान ने कहा,
मुसलमानों का किबला अव्वल यहूदी साजिश और जुल्म सितम का शिकार है। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम राशिद महमूद शुमरो ने कहा कि इंसानी हकूक के अलमबरदार मुसलमानों पर जुल्म से मुतल्लिक करारदाद वीटो कर रहे हैं। मौलाना हसन जफर नकवी ने कहा कि मजलूमों के लिए ना निकले तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। ANB सिंध के सदर शाही सैयद ने कहा कि कराची के अवाम फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ है। इसराइल हमास तनाज़े में कोई हीरो नहीं, सिर्फ मुतासरीन है। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ का ह्यूस्टन की राइस यूनिवर्सिटी के बेकर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी से खिताब। शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि आम शहरियों को निशाना बनाने पर इसराइल और हमास दोनों की मजम्मत की जानी चाहिए। हमास के हमलों ने इसराइल की फाशिस्ट हुकूमत को गजा पर हमलों का जवाब दिया। फलस्तीनी शहरियों के मसाइब कम करने के लिए सऊदी अरब के अमन अमल को साबताज करने की कोशिश की। इसराइल ने गजा में मुसलसल बमबारी करके निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया। बच्चों, खवातीन और शहरियों की जिंदगियां छीन ली। दोनों की मुकम्मल मजम्मत की जानी चाहिए। दो गलत मिलकर एक सही नहीं हो सकते। गजा में और यहाँ जुनूबी लबनान में भी जो हमारे राब्ते हुए हैं, तो कुछ देर पहले ही बताया गया है कि किसी भी वक्त इसराइल गजा पर एक बड़ा ज़मीनी हमला कर सकता है। अपने आप को महफूज रखते हुए हम जुनूबी लबनान की और इसराइल लबनान बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। लबनान इसराइल बॉर्डर दुनिया का फ्लैश पॉइंट, ऐसी सूरत हाल में बॉर्डर एरिया से निकल जाने का मशवरा दिया गया जियो न्यूज़ की टीम। जियो न्यूज़ की गजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज जुनूबी लबनान से कवरेज जारी। इसराइली फौज की गजा पर चढ़ाई से पहले जियो न्यूज़ की टीम को इसराइली सरहद के करीबी इलाकों से दूर जाने की हिदायत कर दी गई। टीम जियो न्यूज़ के तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज नेदरलैंड्स का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच लखनऊ में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम के मद्दाह खटकने लगे। पुलिस ने पाकिस्तानी मद्दाहों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से रोका। तो पाकिस्तानी मद्दाह का कहना था कि पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे। पाकिस्तानी सपोर्टर ने वीडियो बनाना शुरू की तो पुलिस एहलकार वहां से चला गया। शुरू से एक बार कर रहा हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स खेलना होगा। मोहम्मद आमिर की टीम पर तनकीद, कहा कि 2 ओवर में पता चल जाता है कि कैसी बॉलिंग करानी है। इमाद वसीम बोले ये ही खिलाड़ी 3 साल से खेल रहे हैं। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि हम पिछले कई सालों से छोटी टीमों से खेल रहे हैं। जब अच्छी टीमों से खेलते हैं तो उनसे सीखते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच के बारे में जानिए अब्दुल रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हार ना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गई। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय पा गए। ऐप बैनुल-अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समंदर पार पाकिस्तान से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, UAE, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना मुमकिन हो गया। 8.5 लाख मैच बन चुके।